मेरा कहना ये है समय जरा कम है, परिस्थिति के अनुसार विचार करना, उसके अनुसार विचार व्यवहार सब नीति सब बनानी पड़ती है। इतनी बड़ी संख्या में मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मुझे बताइए इस देश में मुसलमानों में, मैं सभी मुसलमानों की बात बाद में करूंगा, एक नेता जो लोग देश में चेहरा दिखाते हैं, कोई खड़ा होकर बोला हो कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो अन्याय था, मैं इसके साथ नहीं हूं। एक उदाहरण मुझे किसी बता दीजिए, किसी ने भी कहा हो कि नहीं औरंगजेब के बारे में जो कुछ वहां लड़ाई हुई है उसके साथ मैं नहीं हुई, औरंगजेब का विरोध करने कोई आदमी खड़ा हुआ हो, चाहे औरंगजेब के बारे में क्या क्या भाषा हो रही है इस समय, और औरंगजेब की परिस्थिति किसने पैदा की? 46 लाख व्यक्ति के मारने का जिसके पर आरोप हो, जिसने अपनी बहन को लाल किला से जहां प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वहां से उठा के उसने फेंक दिया कि उसने प्रेम किया था, जिसने भाइयों को कटवा दिया, और जिसने आपको अपना धर्म मानने के लिए कर देना पड़े। अब जरा सोचिए ना कि आपको अपने धर्म का पालन करना है तो उसके लिए कर देना पड़ेगा। जजिया यही था ना, और क्या था? आपके धर्म स्थल आपके सामने तोड़ दिया जाए, आपके बच्चों का जीव काट दिया जाए, आरी से चिरवा दिया जाए, दीवार में खड़ा कर दिया जाए, और इस देश में उसको महान बना, तो उनको आप क्या मानते हैं? वो एक सोच है कि औरंगजेब सही था, वैसे ही हमको करना है, वैसे ही रहना है, तो वो एक सोच है। तो नेशन के सामने बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज सरकार नहीं होती, आप सबसे पूछता हूं कि आज अगर वहां उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार होती, महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति होती? आज उत्तर प्रदेश में ये सरकार नहीं होती, अच्छी या बुरी है, सबसे ज्यादा गाली लोग बीजेपी को देते हैं, और आजकल दो ही निशाने पर होता है लोग जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं कि संघ और बीजेपी, दो के अलावा सरकार, तीसरा कोई दुश्मन किसी को लगता नहीं है। हाँ, तीसरा जो जितने हमारे बीच में क्रांतिकारी, सारी बात इन्हीं के। मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश में नहीं होता तो खाली होता। कानपुर शहर में पिछले 25 सालों में 15 से ज्यादा मस्जिदों के आगे दीवार खड़ी करके घेर दिए गए, पंडितों को निकाल दिया गया, अब जाके वो सामने आ रहा है, 100 फीट दीवार खड़ा करके वहां कूड़ा खाना बना दिया गया। तो परिस्थिति आप दिखाई दे रहा है क्या है। और इस देश में जिन मुसलमानों को ये सब पसंद नहीं था कि ये गलत है, हमको यही देश में रहना है, रहने दो, अब उनकी भी भाषा बदल गई है बेचारों की। अब ये परिस्थिति है। और जब कई बार मैं कहता हूं कि संपूर्ण दुनिया में हिंदू कम्युनिटी से ज्यादा नासमझ कम्युनिटी, कई बार लोग वीडियो वायरल कर देते हैं कि देखो हिंदुओं को गाली दे रहा है, इतना असुरक्षित, इतना स्वार्थी, अपने में सिमटा हुआ, मृत्यु से इतना भयभीत रहने वाला कम्युनिटी दुनिया में नहीं है। अरे भाई, कल्चर तो समझो ना, उनके यहां नेशन का कल्चर नहीं है, वो जो है वही है। अगर हम अल्लाह को मानते हैं माने उनका होए, लेकिन फिर हमारे पास, उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है। वो मान के हम समझेंगे तब हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर वही शक्ति और वही ईश्वर है, उनको जागृत करिए, अपना आत्मविश्वास पैदा करिए, थोड़ा एक दूसरे को जोड़िए, एक दूसरे के सुख दुख कठिनाइयों का ध्यान रखिए। भारत सहकारी जीवन जीने वाला देश रहा है, मिलजुल के रहिए, सशक्त रहिए।